हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइस आपकी रीडिंग और देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी। ओके, सो लेट्स सी। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, आप मेरे व्यूअर्स को क्या गाइड करना चाहते हैं। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे रखिएगा। यहाँ पर पहले मुझे 2 हार्ट्स नजर आए हैं, फिर से मुझे वो एनर्जी मिली है। यहाँ पर बहुत अच्छा मैसेज निकल कर आया। देखिए, 2 हार्ट्स, ठीक है, 2 लोग एक दूसरे के लिए जो बने हुए एक दूसरे के पास आते हैं। जब भी उनमें से किसी एक के पास कोई और आने की कोशिश करता है तो ऑटोमेटिक 2 लोग अलग हो जाते हैं। ठीक है, ये किस तरीके का मैसेज है? ये कुछ ऐसा बताने की कोशिश कर रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रहते हो या रहना चाहते हो, पास आते हो। ठीक है, आपका कनेक्शन बनता है, लेकिन आप दोनों में से कोई एक, अगर कोई तीसरा आप दोनों के पास आने की कोशिश करता है तो आप ऑटोमेटिक अलग हो जाते हैं। ठीक है, यस, आप में से किसी के पास भी कोई तीसरा आने की कोशिश करता है। सवाल यहाँ पर आते, कोई तीसरा आता क्यों है? यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि जब आप दोनों एक दूसरे के साथ में होते हो या एक दूसरे के पास आना चाह रहे हो, तो उस समय क्या आपके दिमाग में ये चल रहा है कि यही मेरा फर्स्ट और लास्ट पर्सन है, या फिर आपके दिमाग में ये भी चलता है कि मुझे इससे बेहतर कोई मिल सकता है? अगर सोच ये है कि मुझे इससे बेहतर कोई मिल सकता है तो वहां पर कोई ना कोई तीसरा आ जाता है, और जैसे ही कोई तीसरा आता है आप दोनों अलग हो जाते हो, ऐसा मैसेज है। और ये जो कोई तीसरा आ रहा है ना, वो विचारों से आ रहा है, क्योंकि विचार ये कह रहे हैं कि मुझे कोई और भी मिल सकता है। तो अगर दोनों में से किसी के विचार में भी अगर ये बात आती है कि ठीक है, ये मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो मुझे कोई और भी मिल सकता है, तो डेफिनेटली यहाँ पर ये मैसेज आपसे रेजोनेट करेगा कि कोई तीसरा आ जाता है इस कनेक्शन के अंदर। तो वो जो आ रहा है कोई तीसरा, वो विचारों से आ रहा है, आप उसे लेकर आ रहे हो, चाहे तो आप ला रहे हो चाहे तो आपका पर्सन। जब तक आप किसी के साथ रहकर ये नहीं सोचते कि यही मेरा पर्सन है, यही मुझे इसके साथ रहना है, या वो इंसान भी आपको लेकर ये नहीं सोचते यही मेरा पर्सन है, इसी के साथ मुझे रहना है, जब तक आप दोनों के अंदर कमिटमेंट है, बाहर कमिटमेंट बनी रहेगी। लेकिन अगर आप दोनों के अंदर कमिटमेंट नहीं है, किसी भी एक इंसान या दोनों के इंसान के मन में ये है कि ठीक है, मुझे शायद इससे बेहतर मिल सकता है, या दोनों के मन में कहीं भी कोई खोट है या कोई भी इस तरह की एनर्जी है, तो वो तत्काल विचारों के रूप में तीसरे इंसान के रूप में मैनिफेस्ट हो जाएगी आपके लाइफ के अंदर, और फिर आप दोनों सेपरेट हो जाते हो। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर विचारों का एक मैसेज आया है। ठीक है, और वो आपके पर्सन और आप दोनों के लिए आया है, जिसके साथ भी रेजोनेट कर जाए। मतलब यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है जैसे कोई कनेक्शन है, तो उस कनेक्शन में से मैरिज होती है ना, मैरिज लंबी क्यों चलती है? ठीक है, इसका रीज़न है कि जिस दिन मैरिज होती है, मैरिज में आप सामाजिक तौर पर एक दूसरे के साथ बंध जाते हो, और समाज आपको पूरी तरीके से दिमाग में डाल देता, फिट कर देता है कि यही तुम्हारा पार्टनर है, इसी के साथ रहना है। इसलिए कहते हैं कि मैरिज चलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं रिलेशनशिप से, क्योंकि वहाँ पर समाज भी इन्वॉल्व हो गया है, और वहाँ पे आपके रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट तो बहुत दुनिया भर की चीज़ें इन्वॉल्व हो चुकी हैं। ओके, लेकिन मैरिज में अगर मान लीजिए आपके झगड़े होने लगे, या फिर आप इस तरीके के शब्दों को यूज़ करने लगे, जब ये तुमसे तो अच्छा कोई भी मुझे
मिल जाता है, या आपके भाव ऐसे प्रकट होने लगे, काश ये इंसान मेरी लाइफ में नहीं होता, काश इसकी जगह कोई और मेरी लाइफ में होता। जैसे इस तरीके के भाव आप दोनों में से किसी के मन में आएंगे, ठीक है, वो मैनिफेस्ट होने लगते हैं, वो विचार आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट होने लगते हैं। ठीक है, तो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, जब भी वो विचार मैनिफेस्ट होंगे, या जब भी आपके उल्टे कर्म शुरू होंगे, उस दिन आपका दिमाग खराब हो जाएगा, या आप बहक जाओगे। ठीक है, या फिर कोई आपके जीवन में आ जाएगा। तो जो भी चीजें शुरू होती हैं वो विचारों से शुरू होती हैं कि आप क्या सोच रहे हो, ऐसा मैसेज है यहाँ पे। ठीक है, अगर विचारों में पवित्रता है, विचारों में आपके शुद्धता है, विचारों में आपकी डेडिकेशन है बहुत ज़्यादा, तो आप दोनों का कनेक्शन कोई भी नहीं तोड़ सकता है, क्योंकि वही सबकॉन्शियस में जाएगा और वही मैनिफेस्ट होगा। लेकिन विचारों में अगर मलिनता है, विचारों में अगर इस तरीके से भरा हुआ है कि मिल गया तो ठीक, ना मिला तो कोई और सही, विचार ही खराब है, अगर सोच से खराब, लोगों को लगता है कि सोचने से क्या होता है। अब बहुत सारे लोग आपको ये बताएंगे असली पंडित वो पता क्या कहते हैं आपको, बहुत सारे लोगों के मतलब वैसे नहीं, जो गुरु हैं, गुरुवाणी हैं, वो कभी ये बात नहीं बोलते। लेकिन जो ऐसे ही लोग होते हैं ना सिंपल, जो बहुत स्पिरिचुअलिटी पे ज्ञान देते हैं, उनको ज्यादा नॉलेज वगैरह नहीं होती है, वो लोग पता क्या बोलते हैं, कलयुग में ना सिर्फ और सिर्फ करने का पाप लगता है, बोलने और सोचने का पाप नहीं लगता है। ये और युगों में लगता था, कलयुग में नहीं लगता। अब कितनी बेतुकी बात है, आप सोचो, जब तक कोई आपका काम, आपके दिमाग में कोई विचार नहीं आएगा, तब तक वो ना तो आपकी जुबान से निकलेगा, ना ही आपके कर्मों में आएगा। तो पहला काम तो आप सोच कर ही करते हो, सोचोगे तभी आप बोल पाओगे, तभी आप कर पाओगे। तो जो लोग बोलते हैं ना कि करने का दोष लगता है, सोचने का दोष नहीं लगता, अरे सोच से ही तो तुम्हारी लाइफ बनती है भाई, उसी से तो तुम्हारी लाइफ मैनिफेस्ट होती है। अब जो ये इसको कहते हैं अधूरा ज्ञान। ठीक है, अधूरा ज्ञान क्या हुआ, आप खुद मुझे बताओ, आपने इतनी बार अभी इतनी सारी रीडिंग सुनी होंगी, ठीक है, और आपने सबकॉन्शियस की पावर, ये पावर, वो पावर सब समझी है, सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है। तो अगर कोई व्यक्ति विचारों से बड़ा शुद्ध है, तो उसके जीवन में कोई दिक्कत होगी, आप खुद मुझे बताओ। उसकी चीजों की जो दिक्कतें क्रिएट हो रही हैं उसकी लाइफ में, वो कहाँ से हो रही हैं, क्योंकि उसका पास्ट लाइफ उसका बहुत ट्रॉमेटिक रहा है। ठीक है, और वो व्यक्ति जो है वो सबकॉन्शियसली उन्हीं पैटर्न्स को फॉलो कर रहा है कहीं ना कहीं, जिसके बारे में उसे भी नहीं मालूम। इसी वजह तो सबकॉन्शियस हीलिंग लगती है। तो मतलब कौन कह रहा है कि विचारों से कुछ नहीं होता है, और कौन कह रहा है कि बोलने से कुछ नहीं होता है, सिर्फ करने का लगता है। तुम जब तक सोचोगे नहीं, तब तक तुम कर तो कभी नहीं पाओगे। ठीक है, वो सब कुछ जो शुरू होता है ना, वो विचार से ही होता है। तो यहाँ पर एक मैसेज जो निकल के आ रहा है, अगर विचार शुद्ध है तो कनेक्शन शुद्ध चलेगा। अगर विचार ये है कि मुझे मेरे पार्टनर के प्रति समर्पित रहना है, तो वो समर्पण मैनिफेस्ट होता रहेगा। लेकिन अगर ये है कि अरे मिल गया तो ठीक, ना मिला तो ये चलेगा, तो कोई और चल जाएगा तो क्या। ठीक है, इसलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपकी लाइफ के अंदर कौन सा पार्टनर मैनिफेस्ट होगा, क्या मैनिफेस्ट होगा। सबसे पहले अपने विचारों को देखो कि मैं चाहता क्या हूँ। और अगर मुझे आज क्लैरिटी नहीं है, तो पहले मुझे इतनी तपस्या करनी है कि मुझे एक दिन क्लैरिटी आ जाए कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं कैसा इंसान चाहता हूँ। और उसके बाद अगर विचार शुद्ध होंगे, तो फिर वो यूनियन, वो रियूनियन जो भी तुम मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो तुम्हें मिलेगा। ठीक है, पर मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है आप दोनों के बीच में अगर कोई तीसरा आता है, तो वो विचारों की वजह से आता है। जब आप दोनों एक दूसरे के ऊपर डाउट क्रिएट करना शुरू कर देते हो, तो वो डाउट्स जो है एक नकारात्मकता है, और वो किसी तीसरे इंसान को आपके जीवन में लेकर आती है, आपको ये एहसास कराने के लिए कि आप दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। वाह, ये मैंने क्या बोला अभी ये एकदम उतरा। मतलब वो तीसरा व्यक्ति आप दोनों के बीच में मैनिफेस्ट होता है, आप दोनों को ये रियलाइज कराने के लिए कि आप दोनों एक दूसरे को कितना चाहते हो। क्यों, क्योंकि आपके जो विचार थे, वहां पर विचारों में आपकी कोई शुद्धता नहीं थी। तो आप दोनों जुड़ तो गए, कनेक्शन भी बन गया, लेकिन आप दोनों शायद माइंड से उतना क्लियर नहीं हो पाए, या माइंड में वो डेडिकेशन रहा ही नहीं आपके। उसका रीजन अब बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, पास्ट लाइफ से उसकी रीजन हो सकते हैं, ट्रॉमा उसका रीजन हो सकता है, ट्रिगर उसका रीजन हो सकता है, और भी दुनिया भर की जो एक्सटर्नल पार्टीज होती हैं उनका उस पर असर हो सकता है। तो एक मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है कि जो भी बनेगा वो दिमाग से बनेगा। पहले तो दिमाग में आप क्लैरिटी होना जरूरी है कि आप क्या चाहते हो, राइट। ऐसा मैसेज है।
यहाँ पर एक मैसेज निकल के आ रहा है कि अगर आप में से कुछ लोग यूनियन चाहते हैं और आपको पूरा भरोसा है कि आपका कनेक्शन बहुत लविंग कनेक्शन रहा, लेकिन चीज़ें बिगड़ी उसमें, कुछ आपकी गलती से, कुछ आपके पर्सन की गलती से, तो यहाँ पर जैसा मैसेज निकल के आ रहा है वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अपने थॉट्स को चेंज करो, विचारों में शुद्धता लेकर आओ, विचारों में सही चीज़ें लेकर आओ। विचार ऐसे नहीं होने चाहिए कि मेरा पार्टनर तो धोखेबाज है, मेरा पार्टनर तो बेकार इंसान है, बर्बाद इंसान है, वो कभी कुछ ढंग का नहीं कर सकता है, क्योंकि ये आप अपनी रियलिटी अपने शब्दों से और अपने दिमाग से बना रहे हो। तो अगर रियलिटी में यही बनाना है तुम्हें, तो उस पर्सन से तुम दूर रहो, क्योंकि वहाँ रियूनियन पॉसिबल नहीं है, ठीक है? जिसके लिए तुम इस तरह के भाव क्रिएट कर रहे हो उसके साथ तुम रियूनियन पा ही नहीं सकते, कैसे पॉसिबल हो जाएगा? तो अगर तुम्हें रियूनियन पाना है तो तुम्हें अपने भाव को बदलना होगा, और भाव ऐसे नहीं बदले जाते, भाव बदलेंगे हीलिंग से। भाव चेंज होंगे जब तुम्हारी हीलिंग होगी, ठीक है? तो हीलिंग करना इसलिए भी मस्ट है ताकि तुम्हारा यूनियन हो सके, ताकि वो कनेक्शन मैनिफेस्ट हो सके, राइट? यहाँ पर एक बहुत एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है जो मुझे बार बार मिल रहा है, वो ये कि अपने अपने सोच सोच पर ध्यान दो, अपने विचारों को देखना शुरू करो, अपने विचारों को देखो कि विचार कहाँ से आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं। किसी के प्रति गुस्से में आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि जो भी तुम्हारे विचार हैं यही तुम्हारा भविष्य बना रहे हैं। तो विचारों को देखो कि ये कैसे विचार मेरे अंदर आ रहे हैं, उनको बदलना सीखो, इनको मैनिफेस्टेशन से सॉरी अफर्मेशन से, मैनिफेस्टेशन से नहीं, इन विचारों को अफर्मेशन से बदलना सीखो। जैसे अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा पर्सन लव करे तुम्हें, तो तुम्हें अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा कि आपका पर्सन आपके प्रति लॉयल है, लव है, ना कि आपको बार बार एक ही थॉट देना है कि चीटर है, चीटर है, चीटर है, चीटर है, चीटर है, चीटर है। ये जब निकलेगा ना चीटर है, चीटर है, तो चीटिंग ही मैनिफेस्ट होगी। वो इंसान कभी भी आपको लेकर सही एक्शन नहीं लेगा, या वो जब भी एक्शन लेना चाहेगा आपके लिए सही तरीके से भी, तो टाइमिंग गलत बैठेगी उसकी, और फिर आप कहोगे कि मेरे लिए कभी कुछ नहीं किया उसने, क्योंकि आपकी रियलिटी को आपने चीटिंग के रूप में ही मैनिफेस्ट किया था, ठीक है? तो आपकी जो रियलिटी है, आपको क्या मिलेगा, ये आपके दिमाग से बनता है। आप अपने सबकॉन्शियस से क्या क्रिएट कर रहे हो। तो अपने सबकॉन्शियस में हमेशा अच्छे विचार दो, क्या कि मुझे जो भी पर्सन मिले हुए हैं, मेरा पार्टनर मुझसे बहुत प्यार करता है, हम दोनों के बीच में ट्रस्ट अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है, मुझे हैप्पी फैमिली मिली हुई है, मैं बहुत अबंडेंट हूँ, मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ। इस तरीके के विचारों को, इस तरीके के बीज बोना अपने दिमाग में शुरू करो, ठीक है? ताकि इसी का पेड़ बने और इसी के फल मिले। बीज ये मत बोना कि मैं बेकार हूँ, मेरा पार्टनर बेकार है, मुझे तो लोग ही बेकार मिलते हैं, मुझे आज तक कभी कुछ मिला ही नहीं है, पैसा मेरे पास, इस तरीके के विचारों को दिमाग में मत लाओ। ये सबकॉन्शियस का मैसेज आ रहा है। मतलब कुछ लोगों के कनेक्शन में ऐसा मैसेज है जैसे विचारों की वजह से थर्ड पार्टी मैनिफेस्ट हुई है, दोनों की सोच एक दूसरे के प्रति लॉयल नहीं थी, दोनों एक दूसरे पे या तो डाउट्स कर रहे थे, शक कर रहे थे, या ट्रस्ट इश्यूज थे यहाँ पे, राइट? चलिए देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं। स्ट्रेंथ, 2 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टेन ऑफ वॉन्ड्स, हर्मिट।
आप दोनों की जो कहानी है ना पूर्व जन्म से बिगड़ी है। ये जो विचारों का मैसेज आया ना, मैं बताती हूँ अभी डिटेल में कि क्या मैसेज दिया यूनिवर्स ने। यहाँ पर यूनिवर्स ये बता रहे हैं कि जैसे आपके पूर्व जन्म में आप दोनों के किसी भी कारणवश कोई थर्ड पार्टी मान लीजिए मैनिफेस्ट हो गई, तो वो एक सबकॉन्शियस पैटर्न बन गया है अब, कि आपको सामने वाला जब भी आपकी लाइफ के अंदर आता है वही पैटर्न जो है वो रिपीट होता है, या वो ट्रिगर होती हैं चीज़ें, कि थर्ड पार्टी के रूप में वो चीज़ें ट्रिगर होती हैं, और जैसे ही वो ट्रिगर होती है इनसिक्योरिटी सरफेस होती है, और वहाँ से आपको डाउट्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं, और उसके बाद वो कन्फ्यूजन आप दोनों के बीच में बन जाता है, क्योंकि लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, और उसके बाद एक पर्सन जो है वो कंफ्यूज हो जाता है। अब आपके पूर्व जन्म में भी मेरे को यहाँ पर कुछ ऐसी स्टोरी नज़र आई है कि आपकी एक बार मतलब कभी कभी होता है ना कि एक बार थर्ड पार्टी मैनिफेस्ट हो गई, या फिर किसी गलत फहमी के कारण, या फिर ईगो के कारण, या फिर किसी और की और वजह से, अब वो सबकॉन्शियस पैटर्न बन गया है एक। ठीक है, कि वो आप दोनों मिलते हो, मैंने पहले इसका आपको स्टार्टिंग में एक मैसेज दिया था कि आप दोनों मिलते हो, और जैसे कोई तीसरा आता है आप दोनों अलग हो जाते हो, और तीसरा आ कहाँ से रहा है, कन्फ्यूजन से। यहाँ 7 ऑफ कप्स की एनर्जी ये दिखा रही है कि व्यक्ति जो है वो कंफ्यूज हो गया था, आपका पार्टनर, बहुत सारे ऑप्शंस देख के। ठीक है, अब ये ऑप्शंस देख के कंफ्यूज क्यों हुआ, इसको क्लैरिटी क्यों नहीं थी कि इसको आप ही चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके इस पर्सन के माइंड में जो है आपको लेकर वो नहीं होगा कि हाँ भाई पूरी तरीके से, उसको ये होगा कि आप मिल गए तो ठीक, ना मिले तो ठीक। अब इसके पीछे भी एक रीजन होगा कि आप दोनों के बीच में या तो बहुत सारे झगड़े हुए होंगे, या आपने भी कुछ ऐसी चीजें की होंगी जहां पर इस पर्सन को आपको लेकर ये है कि आपसे बेहतर ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। ठीक है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब आप जरूरत से ज्यादा किसी को चेस करने लगते हो तो उसको कनेक्शन जो है वो बोझ की तरह लगता है, उसका दिमाग खराब हो जाता है कि तुम मुझे इतना क्यों समझा रहे हो। ठीक है, आप खुद बताओ, कई बार टैरो की बहुत सारी गाइडेंस जब मैं आपको दे देती हूँ तो आप लोग क्या बोलते हो कि शिवी दी हमें आपकी इतनी गाइडेंस नहीं चाहिए, पर्सन की करंट एनर्जी बताओ हमें, इतनी गाइडेंस की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि कोई भी एक्स्ट्रा नहीं चाहता है डियर। अगर कोई काम जरूरत से ज्यादा कर दिया जाए तो इंसान का दिमाग घल जाता है कि आप इतना मत करो, हाँ मुझे ठीक है, मुझे जरूरत है पर इतनी की जरूरत नहीं है, आप लिमिट में करो, यही बोलोगे कि नहीं बोलोगे। तो यही इस पर्सन के साथ भी आपका रहा है कि जब जरूरत से ज्यादा आपने इस पर्सन को चेज किया, या फिर आपने इस पर्सन को परेशान करने की कोशिश की, तो ये कनेक्शन लगने लगा इसे बोझ, और जैसी बोझ लगा तो उसकी मेंटल क्लैरिटी चली गई। जैसी मेंटल क्लैरिटी गई वो सबकॉन्शियस पैटर्न रिपीट हो गया कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आ गई। और ये मुझे लगता है ये दो डिवाइनली ब्लेस्ड सोल्स के बीच में कोई थर्ड पार्टी मैनिफेस्ट हो जाती हरी हरी जीवन में। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैंने आपको पहले ही बताया था कि अभी बताया था मैंने आपको रीडिंग में कि जब भी आपको थर्ड पार्टी हील करनी होगी किसी भी कनेक्शन में, किसी भी सोल कनेक्शन में, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि भाई आप हीलिंग करें, और पहले मेंटल क्लैरिटी में आए कि आप चाहते क्या हो। मेंटल क्लैरिटी बिना हीलिंग के आपको मिलेगी नहीं, बिना सबकॉन्शियस हीलिंग के नहीं मिलेगी, और आपकी रियलिटी आपकी वही बनेगी जो आपके सबकॉन्शियस में है। इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सबकॉन्शियस की हीलिंग। सबसे पहले पता करो कि सबकॉन्शियस में ऐसा क्या पड़ा हुआ है जो मैनिफेस्ट हो रहा है। तो फिर यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ हर्मिट का कार्ड आया है कि इस बार हो सकता है कि आप दोनों डेस्टिनी में लिखे हों, लेकिन वो पैटर्न रिपीट हो गया। तो जैसे ही वो पैटर्न रिपीट हुआ, यहाँ पर यूनिवर्स ने इस लाइफ टाइम में आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग दी है। हरी लाइफ में अगर ऐसा करोगे कि वो थर्ड पार्टी मैनिफेस्ट होती है और यूनियन रुक जाता है, ठीक है, तो कब तक होगा, किसी ना किसी लाइफ में तो वो हीलिंग करनी ही पड़ती है। इस लाइफ टाइम में वो मौका दिया यूनिवर्स ने कि आप उस कनेक्शन को हील करें। कनेक्शन हील करने का मतलब है खुद को हील करना। आपको अलग से कनेक्शन हील नहीं करना है, आपको सिर्फ खुद को हील करना है और क्लैरिटी में आना है कि मैं चाहता क्या हूँ, मेरी सोच मेरे विचार अपने पार्टनर के प्रति ऐसे क्यों हैं, और अगर ऐसे हैं तो फिर मैं उस इंसान के साथ रियूनियन क्यों मांग रहा हूँ या मांग रही हूँ। अवेकनिंग का मतलब है जागृत होना। एक बार जागृत हो जाओ, पता करो कि इस इंसान के साथ मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, कर रही हूँ, क्या चाहता हूँ मैं। जब तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी, तुम्हारी हीलिंग होगी, तो ऑटोमेटिक तुम्हारी सारे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन मिल जाएंगे। कहते हैं लोग भगवान से मांग रहे हैं, उन्हें लग रहा है भगवान कहीं बाहर है। तुम्हारे सबकॉन्शियस तुम्हारी रियलिटी को क्रिएट कर रहा है। तुम्हें सबसे पहले ये देखने की जरूरत है कि तुम्हारे सबकॉन्शियस में क्या पड़ा हुआ है। तो जब भी तुम भगवान की शरण में जाते हो, भगवान तुम्हारे पहले सबकॉन्शियस को हील करता है, तुम्हारे चक्रा हील करता है, तुम्हें अलाइनमेंट में लेकर आता है, उसमें समय लगता है, तब जाकर चीजें मैनिफेस्ट होती हैं, तब जाकर सबकॉन्शियस हीलिंग के बाद चीजें मैनिफेस्ट होती हैं लाइफ के अंदर। तो ईश्वर का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल स्लो प्रोसेस नहीं है, उसमें टाइम लगता है, लेकिन लोगों को लगता है हमने मांगा वो देख नहीं रहे। आपके सबकॉन्शियस में वो चीजें आप अट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहे हो। तो पहले आपको उस एनर्जी से क्लियर होना पड़ेगा, उसके लिए हीलिंग लगेगी।
ठीक है, इसलिए यहाँ पर इस लाइफ टाइम में आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मैसेज है, तब जाकर ये यूनियन की वाइब है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा फोकस अपने विचारों पे करो कि आज से मैं अपने पर्सन को ना तो गलत शब्द बोलूंगा, ना ही उसके बारे में गलत सोचूंगा, कुछ भी गलत। ठीक है, ये मैसेज निकल के आ रहा है। आपसे कितना एक्यूरेट रेजोनेट करता है, आपको कितना समझ में आया, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।